नहीं मेरी नहीं है वो रामा साहब की आईडी कैसे क्या मैंने खोली है वो भाई वो चलो खैर सबमिट सबमिट करा दिया ना कंप्लीट कर लिए मुझे चेकिंग जो है वो आई थिंक अभी तो स्टार्ट ही हुई है बट मोस्ट प्रॉब्ली के मंडे आज ही है ना आज रात में स्टार्ट हो जाएगा तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था नहीं पहले ऑर्डर नहीं मिला तो करना चाहिए था हो गया तभी वो थोड़ा सा सुपर बेस का मसला आ रहा है बैकएंड होगा फ्रंट एंड तुमने किया नहीं किया बराबर वाला पीछे आ गई मतलब रहेगा नहीं हुआ नहीं हुआ ना हाँ हाँ भाई तुम्हारा थोड़ा रह गया पीछे दो दो लोग बैठे हैं कंप्लीट किया आप लोगों ने मतलब नहीं हुआ ना पड़ोसी ये तो कभी कभी आता है घूमने के लिए है क्या काम होगा लास्ट रात में आए थे लास्ट रात में आए थे लास्ट रात में आए थे जुम्मे वाले पॉसिबल ही नहीं है देखो मैं तुम्हारा वो कोई नहीं यूआई के लिए ऐप डिजाइन क्लिकेबल तो नहीं है ना ये क्लिकेबल तो नहीं है ना नहीं फिग्मा जैसा है फिग्मा का डिजाइन नहीं होता क्या नाम है तुम्हारा आइकन वगैरह उठा लेना आइकन वगैरह उठ जाएंगे नाम बताओ या रोल नंबर बताओ है जैसे कि बिलाल है ना विद हाइट वगैरह में चल जाएगी बॉक्स की विद कितनी हाइट कितनी ये हो ना तुम्हारी आज की भी अटेंडेंस मारनी है यही हो ना और जो आज की भी मारनी है भाई क्या फीस पे ऐसा तो नहीं होगा लास्ट डे कौन सा था हमारा आई थिंक फ्राइडे था ना राज साहब फैमिली के नहीं मान लीजिए मेंटेनेंस सबकी भी नहीं है फैब की नहीं होगी ना या मार्च की नहीं जनवरी की भी नहीं फैब की नहीं जनवरी की तो होगी ना फिर तो जनवरी में कोई डे देखते हैं चलो पेशेंट का सही है फ्राइडे आया क्या फ्राइडे नहीं सैटरडे आया होगा उसमें हैंगआउट हमने फ्राइडे नहीं आया है इवन मैंने इसके दोस्त से पूछा था कि किधर आया है उसी को फ्राइडे बोलते हैं अच्छा कौन कौन एलिमिनेट हो चुका है थर्ड पोजीशन ड्रॉप आउट तुम लोगों को पता है तुम लोगों में कितने लोग एलिमिनेट हो चुके हैं टीम में यहाँ तक के लोग जो है वो अभी बाकी हैं सही है और उसमें भी कुछ लोग छुट्टियां कर रहे हैं
आफाक का तो आई थिंक हैगा वो हो गया है, क्या कहते हैं, राजू अशरफ में कितने लोगों को होगा राजू अशरफ में? इसके भी दो नहीं है। मैं अभी लास्ट टाइम गया तो मुझे 3-4 लोग मिले। 3 है ना, दो नहीं है, ये तो मुझे याद है। चलो खैर, लेकिन मतलब ये लग रहा है मुझे एट द एंड ऑफ द रमजान जो है ना बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो अटेंडेंस के हालात आप लोगों के नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज किया था, रुक नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो रहा, उसका फायदा नहीं है ना। एट द एंड तो ये सब कुछ वो चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। आपकी 3 या 4 अटेंडेंस सही होगी, आप वहाँ है 60% है ना, जो कि कंपलसरी है, कंपलसरी है। 70 में ये होता है जैसे कि आपकी 60 भी अगर 2 महीने है ना लगातार, तो फिर आपको वो लॉग आउट करना है। लेकिन ये होता है कि अगर कभी जैसे रमजान है, रमजान में 50% आपकी हो रही है, बाकी दिनों में आपकी सही थी 80 90 80 90 थी, तब तो आपको छोड़ देते, रिलीज दे देते, समझे? रमजान में एटलीस्ट 60% तो मेंटेन होना चाहिए। लिखा हुआ तो खैर 90% है, लेकिन रमजान में 60% में भी अलाउ कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ यार ड्रॉप आउट नहीं करते, इससे कम में शायद अलाउ नहीं करते। चलो खैर, अच्छा हम कहाँ पे पहुंच गए थे? आप लोगों ने क्या क्या काम कर लिया था? लास्ट मैंने जो डाल दिया था ओनली एडमिन। अच्छा ये था ना, क्रिएट अ फ्रंट एंड लॉजिक एंड व्यू फॉर एडिटिंग डिलीटिंग एंड एडिटिंग the product. This is only for admin, so it's view perfectly defined as a dashboard. So if the role is end user, so when the person is login, only renders the profile view, and if the role is admin, so the view is dashboard. ऐसे ये यहाँ तक किसने कर ली है? इन्हीं के एक दो सर डैशबोर्ड बन गया, लेकिन वो रिडायरेक्ट वाला काम नहीं हुआ है, एडमिन वाला रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? अभी किया नहीं है सर, वो बाकी है ना, मतलब अच्छा पहले तो यार ये करो डन, ताकि पता चले कि ये कितनी देर में लोग कर रहे हो। देखो अगर मैंने कोई टास्क यहाँ पे दिया है ना, तो आप लोग उसको घर जाके भी परफॉर्म करो, वरना ऐसे तो तुम लोग समझ लो कि मैं एट द एंड, अगर तुम लोग का यही एटीट्यूड रहा, एट द एंड मैं छोड़ दूंगा टास्क, बोलूंगा नहीं करो, नहीं कर रहे ना, मतलब घर जाके कुछ नहीं कर रहे, तुम मत करो, फिर मैं आगे पढ़ा करके जनरल कोर्स वाइंड अप कर दूंगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये प्रैक्टिस मैं इसलिए थोड़ी करा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ आओगे तो ही करोगे, सरदार नवाब जाते हो तो ये तो नहीं चलेगा ना। ये तो असल में मसला ये है कितना टाइम दे सकते हैं हम स्टाफ को। मैंने वैसे ही 3 वीक दे दिए हैं, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है? तो काइंडली अब जो है ना थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि आप कैसे चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर सकते हो अलाउ है, सही है? तो खैर मैं नेक्स्ट टास्क भी लिख दे रहा हूँ, जो कि आज का होगा, मंडे का होगा, ठीक है? ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, तुम लोग कितना कर लो कितना नहीं कर रहे। 02/03/2026। अच्छा अभी तक हमने क्या कर लिया कि फ्रंट एंड के लॉजिक बना ली है कि किसी का डैशबोर्ड में रेंडर हो जाएगा डाटा, वही से हम प्रोडक्ट ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हैं, सही है? रेंडर द यूजर डिटेल्स in dashboard, so only admin can see these details. समझ में आ गई बात? अच्छा इसके बाद आगे end user can see the all products
and order the products समझ में आ गई बात? क्या लिखा है मैंने? Render the user details in dashboard only admin can see these details. सही है, जितने लोग साइन अप करेंगे उनकी डिटेल्स कौन देख सकता है? एडमिन, तो वो भी पासवर्ड नहीं देख सकता, ठीक है? End user can see all the products and order the product when order is successfully done. अच्छा, जब ऑर्डर करवा रहे हो जो लंबी सी बात है, आपको यूजर से साइन अप भी करवाना है, उससे एड्रेस भी देना है। अगर वो चूज कर रहे हैं क्या कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, सही है, तो कैश ऑन डिलीवरी में तो काफी ज्यादा में पेमेंट गेटवे की नीड नहीं है, बट अगर वो सिलेक्ट कर रहे हैं कार्ड डिटेल तो आपको कार्ड डिटेल्स भी लगेंगे उससे, ठीक है? फिर आप वो सिक्योरली सेव करवाओगे किसमें? डैशबोर्ड में। याद है, समझ में आ गई बात? कोई मसला? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जब सक्सेसफुली डन हो जाएगा ना, तो these details show into the dashboard. Who is ordering? Addresses, user addresses, ठीक है? यूजर एड्रेस, यूजर डिटेल्स एंड कंप्लीट हियरार्की ऑफ ऑर्डर, सही है कि यार उसने प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर किया है, किस कलर का ऑर्डर किया है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, और किसने ऑर्डर किया है, एड्रेस क्या है, कहां जाएगा, ठीक है? कंप्लीट डिटेल्स आनी चाहिए। एड्रेस क्लियर? तो इशू सर ये लॉगिन डिटेल्स, ये कार्ड की जो डिटेल्स लेंगे वो जैसे यूजर का स्कीमा लेते हैं उसी तरह फिल करेंगे या उसको सिक्योर करेंगे? मतलब कार्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना यूजर से, तो उसको जब डैशबोर्ड में सेव कर अभी के लिए तो सेव करो स्कीमा के थ्रू, लेकिन होता ये नहीं है बेसिकली। आप जैसे कि कोई भी जो है ना वो थर्ड पार्टी यूज कर रहे हो, मास्टर, वीजा, इजी पैसा, जैज कैश, किसी की भी एपीआई यूज कर रहे हो, तो वो ये करते हैं कि आपको सिक्योरली वे देते हैं जहां पर पेमेंट को इंप्लीमेंट करके डायरेक्ट उनके पास वो डिटेल जाती है और वो चेक करके आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। सिर्फ आप डेटाबेस में से सेव करवाते हो कि पेमेंट हो गई या नहीं, समझ में आ रही बात? और पेमेंट हुई है तो उसकी कुछ आपको रिसिप्ट मिलते हैं कि भाई ये डिटेल्स है, इससे पेमेंट हुई है, ताकि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैनेज हो। आप अपने बैंक में बोल सको कि भाई मेरे पास तो पेमेंट आई नहीं या आ गई, व्हाटएवर। समझ में आई बात सबको? मेरे पास एक क्लाइंट क्या है, बट वो क्लाइंट भी अब मुझे नहीं पता कि इसमें वो मेरे पास डिटेल्स सेव होंगी या नहीं होंगी। स्ट्राइप है ना, सही है। यहाँ से आपको ना कंप्लीट कीज वगैरह मिल जाती है। अभी असल में मसला ये है कि पेपाल और स्ट्राइप दोनों पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। स्ट्राइप तो मेरे पास 4-5 हैं, लेकिन वो सारे क्लाइंट्स ही हैं। अब मसला ये है कि तुम लोगों को दिखाकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो अब तुम लोग ये कर सकते हो कि हमारे पास ना जैस कैश मेरे पास एजेंसी अभी तक है नहीं लोकली। जैस कैश किसी ने भी अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन जैस कैश की ना एपीआई मिल जाती है, सही है? आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स रखते हो, बताते हो कि एफडीआर रिकॉर्ड्स वगैरह सही चीजें कि मेरा बिजनेस रजिस्टर्ड है,
वो साइड करने के बाद आपको क्या मिल जाती है, एक मिल जाती है, जिससे आप क्या करा सकते हो, पेमेंट चेकआउट करा सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो खैर उसमें भी आपको डिटेल क्या मिलता है, रिटर्न आपको ट्रू फॉल्स मिलता है, आपको पूरी हिस्ट्री मिलती है कि भाई ये इस वक्त और इस टोकन मतलब पूरा नंबर होता है कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ठीक है, और उसके थ्रू आप उसको सेव कराते हो बस, ठीक है। तो अभी ये दोनों कार्ड डिटेल सेव करा लो, अभी दोनों की साइड में कोई कार्ड भी रखेगा थोड़ी, सही है। बस ये है कि एटलीस्ट पता चल जाए किस तरीके से उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो मैंने कहा है इसमें कोई चीज पूछनी है आप लोगों को, एक ओवरव्यू के लिए ना, सैंपल के उससे एक चीज है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स है जो आना चाहिए, सही है, ये एडेड है, ये डिलीट है, ये ऐड है, ठीक हो गया, कोई मसला। उसके बाद जो मैंने अभी कहा है वो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर आप चाहो तो आप भी इसी तरीके का अकाउंट ऑर्डर और दो बना सकते हो, बट अभी के लिए आप जो है वो एक ही बना लो जिसके अंदर यूजर डिटेल्स पूरी आ रही हो, शिपिंग एड्रेसेस पूरा आ रहा है, ठीक हो गया। ये मैंने जो है वो खोला है, कर देता अपना डेमो अकाउंट, सही है, इज दिस क्लियर, इसमें कोई इशू? अच्छा, और इसी तरीके से यूजर की डिटेल्स मैंने आपको दिखा दी है, और क्या चीज जो मैंने ऐड की आज, यूजर की डिटेल्स दिखा दी, अकाउंट यूजर्स के अंदर जैसे ये सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो ये आ रहे हैं, वो निचले अकाउंट्स बना लिए बस, रोज एक नया अकाउंट मिल जाता है, रोज एक नया अकाउंट चलो, ये बहुत सारे चलो अपना तो कुछ रेट कर ही नहीं सकता, इंटरनेट थोड़ा सा सही है, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, 25, बस यूनिक होना चाहिए, किसी भी नाम से ईमेल बन जाए, तो गूगल अच्छा होगा ऑफिस होगा, गूगल से तो ऑथेंटिकेट नहीं होता ऑथेंटिकेट लगाया नहीं है ना, ऑथेंटिकेशन अगर लगा देंगे तो फिर वो यूजर एंड यूजर के लिए प्रॉब्लम होती है, अभी हम ये कर रहे हैं, ये डेमो अकाउंट है, ये सब डेमो है, ठीक है, तो अब डेमो पे हम ये अगर ऑथेंटिकेशन लगा देंगे ना तो मसला है, इस वजह से हमने लगाया भी नहीं, बट ये है कि रियल टाइम में हम लगा रहे हैं, तो वो किस तरह लगाएंगे वो आप पासपोर्ट और जीएसटी वो जो सर साइनिंग विद गूगल आता है, आप फाइल रिसीव लगा सकते हो, फाइल रिसीव में हमारे पास ये ऑप्शन है, शायद मैंने दिखाया तो आप, लेकिन फाइल बेस तो है ना, हाँ पासपोर्ट और जीएसटी यूज कर सकते हो, सिंपल है, अच्छा है, मैंने यूज किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ पासपोर्ट नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं, और वही तरीके आपने की यूज करनी है,
जो आइडेंटिफिकेशन तरीका हमने फायरबेस में पढ़ा है ना, वही तरीका है। तो इसमें भी आपको की मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी, बस ये कि इसका थोड़ा सा पैकेज सस्ता है बनिस्बत फायरबेस से। फायरबेस थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। और भी हमारे पास मौजूद है, अगर आप चाहो तो हम लिस्ट दिखा सकते हैं। इंडिकेशन फायरबेस आ गया, सफाबेस में भी है ये चीज, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे। पासवर्ड आ गया। अच्छा, गूगल वालों का अपना भी है ना, गूगल कंसोर्स है, उससे भी हो जाता है, ठीक है। गूगल ऑथ के नाम से ही है। हाँ, हैश नोड भी है। तो बहुत सारे हैं, आप जिसको चाहो यूज कर लो, ठीक है। जिसकी बिलिंग आपको समझ में आए, क्लियर भी है, ठीक है। हाँ, मतलब नोट जावास्क्रिप्ट के साथ फैमिलियर है ना, आप चाहो रिएक्ट के साथ यूज कर लो, चाहो आप नोड.js के साथ एंडपॉइंट बना लो, अप टू यू। जैसे फायरबेस था, फायरबेस हमने दोनों करके देखा है ना, कि हमने फ्रंट एंड से डाटा सेंड कर दिया और हम बैक एंड से भी डाटा सेंड करा रहे हैं। तो वही बेसिकली मैंने आपको सब बताया था कि इसके अलावा जितने भी आपके पास इस टाइप के फायरबेस है, आपके पास जो है वो सफाबेस है, ये जितने भी है ना, सब में वही मेथड है। की चाहिए, ऑथराइजेशन की जो होती है, पूरी जो बेसिकली जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ठीक है। हाँ, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और उसके अलावा जो है आपको कुछ पीस ऑफ कोड चाहिए, वो खुद वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम कौन सा मेथड अलाउ कर रहे हैं, सही है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ, तरीका सेम है। एक पढ़ लिया हमने फायरबेस, दैट इज मोर देन इनफ। सुपरबेस कर रहा था ना, तो उसमें जो है ना यूआरएल का बड़ा मसला आ रहा था, यूआरएल जो नहीं जा रहा था उसमें। एरर दिखाओ। अभी तो लैपटॉप में तो ये जो कहता हूं कि एरर इस टाइप का अगर कोई आएगा तो वो शेयर कर दियो। अभी मैं एरर तुम्हारा कैसे समझ के बताऊं, बता ही नहीं सकता मैं। मतलब ये जब तक मुझे पता ना हो कि एरर है, अभी देखो यहाँ पे एरर आ गई, डैशबोर्ड से डिलीट नहीं हो रहा, तो वो मतलब डैशबोर्ड का नहीं था, वो मतलब इंटरनेट का था। मैंने नेटवर्क चेक किया, उसके बाद मैंने मतलब मैंने डायरेक्ट डेवलपर पे ये नहीं कहा कि मैंने गलत किया था, ठीक है। मैंने चेक किया कि यह मसला क्या है, सही है। तो जब तक मुझे मसला पता नहीं होगा, मैं कैसे इसका हल करूंगा, ठीक है। क्या पता तुम लिंक गलत यूज कर रहे हो, अभी तो कोड गलत हो, ये तो प्रॉब्लम ही है। चलो खैर, अच्छा ये मैंने आप लोगों को टास्क दे दिए, अब ये टास्क आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब तो यू कि आप इसको नेक्स्ट क्लास से पहले कर लो, या आप इसको जो है अपना आज ही कर लो, इट्स अप टू यू। बट वेडनेसडे का टास्क में डिफरेंट होगा, सही है। समझ आ रही है बात? पीछे तो दो लोग बैठे हैं, सही है। अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों के लिए मैंने दो तीन चीजें शेयर की थी अपने उस पे कम्युनिटी में, क्लाउडी के बारे में। किस किस ने पढ़ा, सुना, देखा? क्या है ये क्वेश्चन तो नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पढ़ी नहीं तुमने, पढ़ ले तो उसमें यही लिखा है। और दूसरा क्वेश्चन कौन सी बात? अच्छा, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। अभी जो यही था, जो न्यू था कि एआई आपका जंगों में यूज हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी ईरान में मसले से चल रहे हैं, इस पे एआई के बहुत बड़ा जो है रोल है, सही है। तो शायद तुम लोगों को बताओ ना बताओ, तो उससे ही रिलेटेड जो है ना वो पूरी मैंने आप लोगों को वो शेयर किया अपने
उससे ऑफिशियल यूज ये विद कंप्लीट डिटेल्स पढ़ने की जरूरत कर लेना। तो माइक्रोसॉफ्ट वाले लड़के भी तो यार, माइक्रोसॉफ्ट वाले लड़के ने भी कहा था कि भाई ये जो माइक्रोसॉफ्ट है एआई इस्तेमाल करके ना जंग में इस्तेमाल कर रहा है। हाँ वो तो पुरानी बात हो गई ना, अभी करंट ये जो अभी अभी जो करंट आपकी जो बैटल चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, इसके अंदर कहाँ का यूज रियलाइज हुआ है, किसने जो है वो अमेरिका छोड़ दिया है, इस मसले के थ्रू ये पूरी डिटेल्स वाला आर्टिकल मैंने शेयर किया है, ये कम्युनिटी में, इसको क्लिक करके पढ़ लेना है और क्या है। चलो खैर, मतलब अभी तो तुम लोगों ने पढ़ाई की है तो बात हो ही नहीं सकती है, पहले पढ़ो उससे बात होगी। अरे एक मसला है मोंगोडीबी ना, मेरे लैपटॉप में कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जो है ना वहाँ पे जो आईपी रिस्ट्रिक्टेड होगा। वहाँ इंटरनेट है, हाँ क्या आता है लिखा हुआ? डेटा से कनेक्ट किया तो चल गया, लेकिन इंटरनेट से नहीं। ओके, ये आईपी इशू नहीं है, ये तुम्हारा मतलब है वीपीएन तुम लगा के चलाओ चल जाएगा। ये तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, तुमने इंटरनेट इसका लिया है कंपनी खुद का है, वहाँ पे नाम नहीं पता मुझे। भाई, हमारी ये डिफरेंट है ना, साइबर है, जो पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर्स है वो डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट साइबर है और पता नहीं क्या क्या है, फाइबर है, इस तरीके से दो चार है, ठीक है। तो उनमें से पता करो किसका है, उससे पता करने के बाद तुमने ये करना है, उनको बोलो यार मुझे ना एक स्टैटिक आईपी दे दो मेरे राउटर पे, बस वही आईपी रहे, ये आईपी बार बार चेंज ना हो, तो ये स्टैटिक आईपी है। और उस आईपी के थ्रू आप जब लॉगिन करोगे ना अपना ये उससे क्या है मोंगोडीबी से चल जाएगा। सर ये बड़े इंटरनेट वाला। हाँ सर ये डीएनएस पे भी तो करते हैं कंप्यूटर के अंदर। डीएनएस कंप्यूटर से कैसे करोगे? कंप्यूटर पे सर गूगल का लास्ट टाइम किसी का एरर था जो सॉल्व हुआ था, वो भी उसमें एक फंक्शन है लैपटॉप की सेटिंग। DNHCP शायद डोमेन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मोंगोडीबी में वो जो डायनामिक आईपी ना ये है कि ये तो कैसे, वही तो कह रहा हूँ मैं, जब तक वो स्टैटिक रखवाएगा नहीं अपना उससे कंप्यूटर की सेटिंग में सर, मतलब ये सेटिंग में क्या है बताओ? कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर तो नहीं है, एक मिनट समझ। मुझे बताओ, मुझे नहीं पता इसका। वैसे ये एरर जो है ना बेसिकली आईपी है, ठीक है। अगर कोई तरीका है कि हम स्टैटिक आईपी कंप्यूटर में सेटअप कर लें तो बहुत अच्छा है, ये अगर ये बता देते हैं तो इसको प्रेफर कर लेना, वरना अदरवाइज तुम राउटर की स्टैटिक आईपी चेंज करवा सकते हो, ठीक है। इसमें दो तीन होते हैं, पता नहीं पॉप टाइम पता नहीं क्या क्या होता है, पॉप सर्वर रशिया, दो चार होते हैं तरीके हैं उसमें। तो उसमें से ना आप स्टैटिक सिलेक्ट करके एक आईपी आपको डेडिकेटेड आईपी दे देगा, वो भी चलता रहेगा, उससे मसला नहीं आएगा। तो ये बाकी अगर कंप्यूटर वाला भी मिल जाता है एमएस से फिर शेयर कर दो ग्रुप में, ठीक है, मैं भी देख लूंगा क्या है। सही है भाई, शुरू हो जाओ जल्दी से और फिर बताओ किस चीज का कंप्लीट हो जाए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्कस कर सकते हैं हम, टाइम है हमारे पास। यहाँ सर ये पासवर्ड मांग रहा है लेकिन कंट्रोल पैनल के अंदर है, मैं इसको एयर को शेयर पे रखूँ सर? सॉरी, यहाँ विंडो का तो पासवर्ड मांग रहा है सर। हाँ कोई भी ये कोई शेयर उठाकर ना उसमें शेयर कर दो यार व्हाट्सएप पे, आपके लैपटॉप पे है। ठीक है, एक मिनट। the change user setting on Windows 10, open control panel, navigate to network and setting center, change adapter setting, right click your connection, select properties and edit, internet protocol version 4 TCP IP/IP4, select using foreign DNS server address
अगर इससे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। सर इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर भी है और ओपन डीएनएस भी है काफी सारे, जैसे 8.8.4.4। सर आपने जो बोला ये वो जो आपने स्कूल में की वो तो नहीं आ रही क्या अपडेट आपने इसको बारे में बताया जो उसके बारे में आपने अपडेट बताया ना कि आप मैंने आपको ये वो तो नहीं आ रही तुम किस वाले से सकते हो एक तो बारे में दूसरा हमारा है दोनों में नहीं है हमारे पास ये मैंने सर
HTML की कम्युनिटी है मेरी। उसके देख रही है सर वो फुल हुई है। कम्युनिटी कहाँ से खोल जाती है? जावा ऑफ करो। कम्युनिटी बनाते हैं इसलिए कि तुम नो लिमिट हो। 4-5 हज़ार लोग हैं उसमें वो फुल नहीं होता। कौन सी कम्युनिटी ऐड नहीं है सर। सर हम लोग नहीं ऐसे ही हम हैं। लोग लेंगे लेकिन तुम लोग ज्वाइन आइडिया टैग में भी जाओगे तो वो कम्युनिटी का पार्ट है। इसमें है ना सर कम्युनिटी 17 ग्रुप्स है इसमें। ग्रुप है ना यार मैडी सर कैसे हो सकता है? मैं शेयर कर देता हूँ। कौन सा है?